नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची घटना की चर्चा करेंगे जिसने उत्तर प्रदेश के मेरठ को हिलाकर रख दिया। एक माँ की जान, एक बेटी का डर और एक बयान जो कोर्ट में दर्ज हुआ। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है कपसाल गांव मेरठ की, जहां एक आम सी सुबह ने एक परिवार की जिंदगी को पलटकर रख दिया। 8 जनवरी की सुबह कपसाल गांव में 50 वर्षीय सुनीता अपनी 20 साल की बेटी रूबी के साथ खेतों की ओर जा रही थी। तभी एक युवक पारस सोम ने रूबी को जबरन रोक लिया। जब मां ने इसे रोकने की कोशिश की तो पारस ने उस पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई। एक सामान्य माँ बेटी वाली सुबह थी जो अचानक डर, हिंसा और दर्द में बदल गई। रूबी को 60 घंटे बाद हरिद्वार से पुलिस ने सुरक्षित बरामद किया। उसके बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां लगभग 50 मिनट तक उसका बयान दर्ज किया गया। रूबी ने कोर्ट में बताया कि पारस ने उसे जबरन अपने साथ लिया और उसकी मां की हत्या उसी के सामने की। उसने ये भी कहा कि वह पारस को मना करती रही, रोती रही, लेकिन डर और धमकियों के बीच उसके पास विरोध करने का रास्ता नहीं था। यह बयान कोर्ट में दर्ज हुआ। इसके बाद उसे आशा ज्योति सेंटर में सुरक्षित रखा गया, जहां उसे मेडिकल और कानूनी सहायता मिल रही है। रूबी ने कोर्ट को बताया कि मैं अपनी 2 सहेलियों के साथ गन्ना छीलने पिता के पास जा रही थी। मां सुनीता पीछे पीछे आ रही थी। तभी रजवाहे के पास गन्ने के खेत से पारस अचानक निकल आया। उसके हाथ में फरसा था। सहेलियां डरकर भाग गईं। पारस ने रूबी का हाथ पकड़ लिया और जबरन खींचने लगा। मां सुनीता ने विरोध किया तो पारस ने गुस्से में फरसे से वार कर दिया। रूबी हाथ जोड़कर उसे रोकती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो नहीं रुका। मां जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद पारस रूबी को घसीटते हुए गन्ने के खेत में ले गया। मैं किसी तरह छूटकर रजवाहे में गिरी, लेकिन पारस भी कूद पड़ा। उसने तमंचा दिखाकर धमकी दी, जैसे तेरी मां को मारा है वैसे ही तेरे पिता और तेरे भाई को भी मार दूंगा। डर के मारे रूबी की आवाज गले में ही अटक गई। करीब 1.5 घंटे तक वो उसे ठेके के पीछे गन्ने के खेत में बैठाकर रखा। डर और सदमे की हालत में रूबी उसके साथ गंगनहर पटरी तक चली गई। वहां तमंचा दिखाकर पारस ने एक ट्रक रुकवाया। पहले खतौली, फिर दिल्ली ले गया। वो चादर में तमंचा छिपाकर बार बार दिखाता रहा। इसी वजह से रूबी ने ट्रेन या रास्ते में शोर नहीं मचाया। दिल्ली से वापस ट्रेन के जरिए खतौली आया। यहाँ से वह रूबी को हरिद्वार ले जाने की योजना बना रहा था। घर बात करने की जिद की तो पारस ने एक परिचित से फोन लेकर किसी डॉक्टर से बात कराई। इसी दौरान पुलिस तक सूचना पहुंची और दोनों पकड़ी गई। कोर्ट ने पारस सोम को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हालांकि पारस अपनी बेगुनाही होने की बात कह रहा है, मगर पुलिस की शुरुआती जांच और रूबी का बयान इस केस में महत्वपूर्ण सबूत साबित हो रहे हैं। सुबह की एक छोटी सी घटना ने अदालत तक एक लड़की की आवाज पहुंचाई और उस आवाज का असर केस की दिशा बदल रहा है। बयान दर्ज कराकर रूबी अपने भाई तथा पिता से लिपटकर खूब रोई। वह बोली कि आखिर उसने मेरी सबसे प्यारी चीज छीन ही ली। मैं ऐसी अभागन हूँ जो अपनी माँ का मुंह तक ना देख पाई। देखिए, मामला तो इतना जघन्य है कि अगर कोई वास्तविकता में उस दर्द को महसूस करे तो वो रो पड़ेगा। इतना दर्दनाक है कि एक माँ जो, क्योंकि माँ और पिता एक ऐसा रिश्ता है, बच्चों के लिए वो सुरक्षा कवच होते हैं, छाया होते हैं, हीरो होता है पिता और माँ ना। वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। बेटा पिता से कोई डिमांड कर देता और पिता उसको पूरी कर देते हैं। कहां से करते हैं, कैसे करते हैं? अपना जूता नहीं खरीदते, जरूरत के समय अपनी जैकेट नहीं खरीदते,
और आवश्यकता सामान्य कहते नहीं करते हैं। उस बेटी को कुछ दरिंदे उठा के ले जाने की कोशिश कर रहे थे, उसकी असहमति के कारण, असहमति के बावजूद। तो एक मां ने, जैसा हमेशा होता है भारत की संस्कृति में कि मां अपने बच्चों की रक्षा के लिए आगे आती, मां आगे आई और मुकाबला जब करने लगी तो उन दरिंदों ने उस मां को धारदार हथियारों से उनका सर कुचल दिया। उस बेटी को वो अगवा करके ले गए और उस मां को जो है उसकी निर्मम हत्या कर दी। सभ्य समाज में किसी भी जाति धर्म के लोग हों, चाहे वो मेरठ के हों, उत्तर प्रदेश के हों, देश के जिन लोगों ने देखा, जिनके घर में बेटियां, उन सारी माओं को तकलीफ हुई होगी कि इस तरह का जघन्य अपराध की कोई किसी भी तरह से जो है उससे सहमति उस पर दर्ज नहीं करा सकता है। हर मां को, हर पिता को, हर भाई को चिंता हुई होगी कल उसकी बहन के साथ ना हो जाए, कल उसकी बहन के सम्मान के साथ ये ना हो जाए। हर मां को दर्द हुआ होगा और हर मां ने इस पीड़ा को महसूस किया होगा। वो रो रहे थे कि आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। वो भय के साए में मैं गारंटी दे कह सकता हूं उनके पिस्टल उनके सर पे लगी हुई है, वो बंदूकों की नोक पे है, इसलिए वो रो रो के इंतजार कर रहे हैं कि चंद्रशेखर वहां जाए। लेकिन ये गूंगी, बहरी और तानाशाही सरकार नहीं चाहती कि चंद्रशेखर जाके उन परिवारों की आवाज उठाए। मैंने कल फेसबुक लाइव के माध्यम से मांग की थी कि मुझे डर है, क्योंकि जिस तरह के हमारे सूत्रों से पता लगा कि बेटी गुंडों के पास ही थी, अपराधियों के पास ही थी, तो मुझे डर है कि उस बेटी से जबरन उसको डरा के उसके अपने फेवर में बयान न दिलवा दी जाए। इसलिए मेरी मांग है कि उस बेटी को एक बार परिवार से मिलाया जाए, क्योंकि उस बेटी को नहीं पता क्या क्या हो गया है, उस बेटी की जानकारी में नहीं है, उस बेटी को क्या बीत रही है, वो किस सिचुएशन में उसको कितना डराया गया है। क्योंकि उसका एक बयान मैंने सुना है कि मेरे परिवार की हत्या का डर दिखाकर कि उनकी हत्या कर दूंगा, ये गुंडा आरोपी मुझे लेके गया है। और एक मेरा जो सबसे बड़ा डर है, जिस तरह के बयान उसके भाई और पिता के हैं, वो गांव उनके लिए सेफ नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको शहर में, क्योंकि उस डर के साए में ना वो कानूनी लड़ाई लड़ पाएंगे और ना ही इस अपमान के साथ वो वहां रह पाएंगे। क्योंकि कल वो मुझसे कह रहे थे, उनका भाई मुझसे रात वीडियो कॉल पे कह रहा था कि मां तो मारती है, आप मां को तो नहीं देख पाए, लेकिन पिता को भी मार देंगे, आप आ जाओ। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग करता हूं, ठाकुर योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूं कि वो उस परिवार को सुरक्षित करने के लिए, अगर वास्तविकता में उनके अंदर इतना सा भी न्याय का चरित्र है, तो उसको वहां से, गांव से निकाल के उस जातंकवादी, उस जातीय ईर्षा से भरे गांव से निकाल के उस परिवार को मेरठ में। सोचिए, एक माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे देती है। उसकी आखिरी भूमिका संरक्षक की थी। उसकी मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि एक परिवार की टूटती नींव है। रूबी की आंखों के सामने जो सब हुआ, वह हर किसी के दिल को झकझोर देगा। हम सोचते हैं, क्या हम उस माँ की शहादत भूल पाएंगे? क्या हम रूबी के दर्द को महसूस कर पाए हैं? शायद नहीं। लेकिन हमें ये कहानी सुनकर सोचने की जरूरत है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था, सुरक्षा और न्याय व्यवस्था क्या सही मायने में हर नागरिक को सुरक्षा देती है? ये सिर्फ एक केस नहीं, ये जान की रक्षा, महिलाओं की सुरक्षा और अदालत तक सच बोलने की ताकत की एक कहानी है। रूबी का बयान शोर नहीं, बल्कि एक आवाज है जिसे सुनना होगा, समझना होगा और न्याय दिलाना होगा। अगर आपको ये वीडियो सोचने पर मजबूर करता है, तो लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट में बताइए कि आप इस घटना के बारे में क्या महसूस करते हैं।